जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और भाई 10th वालों, आई थिंक 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बढ़िया तरीके से। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करी गजब गजब क्वेश्चंस के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। आप बेफिक्र रहें। हो सकता है बीच में अल्टरनेटिव डेज पे आपको वीडियो मिले, मतलब डेली बेसिस पे ना मिले, पर मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस की। फाइन। और अगर अल्टरनेटिव डेज पे मिलती भी है तो मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा फिर आपके लिए, वही क्वेश्चंस का थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा आपके लिए। फाइन। तो बढ़ चले अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहली चीज मैं आपको फिर वही चीज रिपीट कर देना चाहता हूँ। आप सुने क्वेश्चन को ध्यान से, स्क्रीन पर देने की कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कोई मुझे लगता है कि स्क्रीन पर देने लायक है तो मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको। इट्स ओके। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको पहले ही कहा है, आप डायग्राम से क्वेश्चन को, मेरा मानना है कि 40-45% क्वेश्चन आपका सोल्व है। बाकी आपको 50% जो मेहनत करनी है वो अपने आप को न्यूमेरिकली एक्टिव करके करनी पड़ेगी। फाइन। तो आप क्वेश्चन देखें जरा, मैं आपको बताता हूं फिर आज का पहला क्वेश्चन। जी, एनसीईआरटी से भी है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। कोई ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर लंबा है। यानी अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा दूं। अब तक हमने जो बेसिक क्वेश्चन करे, जिन्हें हम लोडर थिंकिंग के लोड्स के भी क्वेश्चन बोलते हैं, वहां क्या था कि हम ऑब्जर्वर को बेस लाइन पर मान के चलते थे। यानी अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं तो बस मेरी बेस लाइन यहीं से सीमित है। अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूं उसकी हाइट वहीं से स्टार्ट हो रही होगी। फाइन। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ऑब्जर्वर जो भाई साहब हैं वो उसकी भी अपनी हाइट होगी। यानी कोई आदमी खड़ा होकर अगर किसी पेड़ को देख रहा है तो वहां दो चीजें बनेंगी। अगर वो अपनी आंख से ऊपर की तरफ देख रहा है, टॉप ऑफ द ट्री को, तो वो है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं यहीं से खड़ा होकर नीचे देख रहा हूं उसके जड़ को, यानी उसके बेस को, फाइन, उसकी रूट को, तो तब आपको दिखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर बेस लाइन उसके लिए दोनों के लिए सेम रहेगी, ये वाली। फाइन। आपको पता है बेस लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इन चीजों के। तो बस हमें इन्हीं कुछ बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़ना है। भाई मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, आप इन क्वेश्चंस पे टाइम ना लगाएं तो अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन करो मत। मेरा कहने का मतलब है इन क्वेश्चंस पे टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इस हिसाब से हो जाए कि आप क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दूं। आई बात समझ? चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ऑब्जर्वर है किसी टावर से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर की हाइट पूछ रहा है भाई। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने करा है क्या? मुझे क्यों लग रहा है भाई हमने क्वेश्चन कर लिया है। चलेगा, फिर भी देख लेते हैं भाई। करा है तो ठीक, नहीं तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिएगा, ये कोई ठीक है भाई, ये मेरा टावर है ए बी और यहां ऑब्जर्वर भाई साहब खड़े हैं। थोड़ा बड़ा हो गया भाई ऑब्जर्वर को थोड़ा सा छोटा रखो। ये रहे हमारे ऑब्जर्वर भाई, ये 1.5 मीटर लंबे हैं और इसे मैंने कह दिया सी डी। कोई समस्या भाई? ऑब्जर्वर है, इसने कहा यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब भाई ऑब्जर्वर को भी तो बेस लाइन चाहिए होगी अपनी। ये रही मेरी बेस लाइन और यहां से मेरा क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो उसने कहा वो कितना है, 45 डिग्री। कितना है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन? 45 डिग्री। अच्छा ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। फाइन। टावर की कोई हाइट नहीं दी है, उसने लास्ट में यही पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा एक चीज दी है कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 28.5 मीटर है। देख लीजिएगा भाई, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि इसे मैं इतने हिस्से को यहां से ई मानकर एक्स कह देता हूं भाई। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी ए बी। ए बी है और ए बी है कितना मेरा, x प्लस 1.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने ए बी उसका नाम है और 1.5 x प्लस 1.5 उसकी दूरी है। इन ट्राइंगल ए सी ई, इस ए सी ट्राइंगल में क्या
अगर मैं 10 के साथ लूं तो क्या 10c मेरा AE अपॉन CE है, AE अपॉन CE। 10c दैट इज 1045 डिग्री, AE मेरा x है और CE मेरा 28.5 है। यहां से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x अपॉन 28.5। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है 28.5 मीटर। बताओ भाई मैं सही कह रहा हूँ क्या? और अगर मेरा x 28.5 मीटर आ रहा है तो मैं टोटल क्या कहूंगा, मेरा AB कितना है, AB है मेरा x प्लस 1.5 दैट इज 28.5 प्लस 1.5 और मेरा फाइनल आंसर इज 30 मीटर। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है भाई, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया वो भाई, इतना भारी क्वेश्चन नहीं था। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार दोबारा समझ ले भाई, एक ऑब्जर्वर है, लेडी है, वो हर का इस्तेमाल हुआ है इसमें। वो एक टॉप ऑफ द टावर को देखती है, पर उसकी खुद की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। अब उसकी हाइट समझ लो या 1.5 मीटर ऊपर खड़ी है, कुछ भी समझ लो, तो मुझे ये 1.5 मीटर कहीं ना कहीं इसमें रखना पड़ेगा, मैं इसे नेग्लेक्ट अब नहीं कर सकता। फाइन। उसके बाद 1045 दिया था, जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था, जितना ये होगा 1045 पर उतना ही आपका बेस रहा होगा। अगर कभी एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन को देखो और निपटा दो। चलिएगा भाई, आज का हमारा द्वितीय सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा भाई ध्यान से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक टावर के फुट से 40 मीटर दूर कोई पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, डेप्थ ऑफ द टैंक। समझ लो भाई, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। ये आपका एक टावर है भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा और बड़ा कर दूं अगर आपको टावर छोटा लग रहा हो। तो मेरा ए बी एक टावर है और यहां से 40 मीटर दूर एक पॉइंट है सी, ठीक है। यहां से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। कितना है भाई? 30 डिग्री। फिर उन भाई साहब ने कहा कि इस टावर के ऊपर एक टैंक भी रखा है पानी का भाई। अब पानी है उसमें पेट्रोल है, वो तो बात की बात है, पर इसके ऊपर एक टैंक भी रखा है। मैं मान लेता हूं कोई टैंक है भाई, हमें पूरा टैंक तो बनाना नहीं है, हमें उसकी गहराई रखनी है। तो मैं क्या देता हूं, ये मेरा एक टैंक है, इसे मैंने नाम दे दिया डी। कोई दिक्कत भाई? और इससे अगर टैंक का एलिवेशन देखा जाए तो इसने कहा कि टैंक का एलिवेशन है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो भाई इसने आपसे दो चीजें पूछी हैं यहां, कह रहे हैं कि एक तो हाइट ऑफ द टावर और एक डेप्थ ऑफ द टैंक। हो जाएगा भाई क्वेश्चन आराम से। चलिए देख लेते, एक काम कर लेते हैं भाई, हाइट ऑफ द टावर को मैं h1 कह देता हूं और डेप्थ ऑफ द टैंक को h2, और वो मैं देख लूंगा यहीं पर। देखना भाई आज का सेकंड क्वेश्चन, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h1 मीटर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ कितनी है भाई इसकी? b h2 मीटर। कोई समस्या भाई? अब देखिएगा, इन ट्राइंगल छोटे वाले में आ जाए भाई पहले, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मैं अगर कहूं कि 10 ACB, एंगल देख लेना भाई, 10 जो ACB है, एंगल ACB वो मेरा AB अपॉन CB है क्या भाई? कोई समस्या? अब 10 ACB कितना था मेरा? 1030। तो इसने कहा कि सर 1030 जो है आपका h1 अपॉन 20 है। कितना है? h1 अपॉन 40। सॉरी भाई, ये 40 मीटर है, 40 है। यहां तक कोई समस्या? अब दूसरी चीज समझना भाई, इसमें 1030 की वैल्यू डालो भाई पहले। 1030 आपको पता है दिस इज 1 अपॉन रूट 3 और h1 अपॉन 40। तो मेरा h1 यही रहा
और ये आ गया मेरा 40/√3, और √3 को नीचे नहीं छोड़ते तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगेन। तो आप यहाँ से क्या दोगे सर, मेरी h1 जो आई वो आई 40/√3 मीटर, यानी मेरी हाइट ऑफ द टैंक तो आ गई। अब डेप्थ देखनी है भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ऑब्जर्व करूं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DCB, कंप्लीट एंगल C मेरा ध्यान से देखना भाई, यहां मेरा tan C जो है इसके अंदर जो मेरा tan C है, एंगल C है, अगर मैं उसे देखूं क्या वो DB/CB है, DB/CB हो जाएगा। अब tan C दैट इज tan 45, अब dB मेरा कितना है, dB इज माई h1 प्लस h2, और CB मेरा कितना आया था अभी 40, तो ये भाई साहब कहां चले जाएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा h1 प्लस h2 अपॉन 40। यहाँ तक कोई समस्या भाई किसी को? अब यहां से देखना भाई एक छोटी सी चीज, इस तरफ यहां से डायरेक्ट मेरा h1 प्लस h2 कितना आ रहा है मेरा 40 मीटर, ठीक है भाई। मुझे निकालना है h2, h1 मेरा आ गया था, तो मैं h2 के लिए क्या लिखूंगा ऐसे 40 माइनस h1 कह सकता हूं, और ये मेरा हो जाएगा 40 माइनस 40/3√3 फाइनल अगर मैं h2 निकालूं मेरा कितना आएगा देखिएगा भाई, इससे डायरेक्ट तो ये नहीं होगा, मैं 40 कॉमन ले रहा हूं, यहाँ 40 कॉमन लिया तो ये था मेरा 1 माइनस 1/3√3, तो 3 आएगा यहाँ, ये कुछ इस टाइप से आएगा 1/3√3, ठीक है भाई। और अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मैं इसे यहाँ कह सकता हूँ 40/3, और यहाँ चले जाएगा मेरा 3 1 3 माइनस √3 मीटर। कोई समस्या भाई? ये मेरी आई डेप्थ ऑफ द टैंक, अगर आपको इसमें √3 की वैल्यू दे दे तो आप इसमें √3 की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाए, ठीक है भाई। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें, आप √3 की वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 40/3√3 एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इज 40/3 माइनस √3, ठीक है भाई। ये कार्य आप इसमें कर सकते हैं। करो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और समझ लो एक बार, वीडियो रोक के अगर समझना है तो समझ लीजिए बेफिक्र होकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, करो आप इसे तब तक। ठीक है भाई, क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो आप इसे करें फटाफट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। चलेगा भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कुछ इस प्रकार से कि ऐसे क्वेश्चन आपको भाई मल्टीपल वेज में मिल सकते हैं। वो आपको कह देगा कि इस टैंक के ऊपर फिर उन्होंने एक झंडा लगा रखा है, वहां भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है। तो क्वेश्चन कोई भी शेप ले ले, पर आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कैसे है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता है भाई, कोई समस्या नहीं आने वाली, कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप फटाफट, और मैं हर टाइप का क्वेश्चन कराने को तैयार हूं आपको, जो आपसे बोर्ड पूछ सकता है और पूछ चुका है, यहां से बाहर आपको शायद कुछ ही मिले। चलिएगा भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। ये कह रहे हैं अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक रिवर के बैंक पे खड़ा है भाई एक पर्सन, और कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, कि जो अपोजिट बैंक पे वो जो ट्री है एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का है। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से वो 20 मीटर थोड़ा दूर चला,
तो उसने देखा कि जो एंगल अब बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो आपका बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रिवर, वही विड्थ ऑफ द रिवर, समझना भाई। कर भाई क्वेश्चन देखना एक बात, कोई रिवर है आपके और वहां उसके एक छोर पर एक ट्री है। ये रहा भाई, मैं फटाफट नाम दे देता हूं पहले से ए बी। ये जो ट्री है, एक आदमी खड़ा था इधर वाले बैंक पे, ये दूसरा बैंक है, और ये रहा इधर वाला बैंक, बैंक यानी किनारे पर। और उसने यहां ऑब्जर्व करा कि ये जो ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस साइड पर, वो मेरा कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। फिर उसने कहा कि मैं किनारे से 20 मीटर दूर हटा, वो इस किनारे से 20 मीटर दूर की तरफ आया भाई ऐसे। और उसने कहा कि जो अब एंगल बना वो मेरा एंगल बना 30 डिग्री। कितना बना, 30 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, उसने कहा कि मैं जब दूसरे बैंक पे खड़े पेड़ को देख रहा था यहां, तो मुझे दिखा कि 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पेड़ के टॉप के साथ, और जब मैं 20 मीटर थोड़ा दूर आया तो मुझे पता लगा कि 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का, 30 डिग्री का। तो उसने दो चीजें पूछी, हाइट ऑफ द ट्री, ये आया 20 मीटर दूर, और उसने ये पूछा है भाई सी बी और ए बी। फाइन, देखेगा भाई आज का थर्ड क्वेश्चन। मैं कहता हूं लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h मीटर एंड width of the river be w मीटर। w कहते भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, w मीटर है। अब समझना भाई क्वेश्चन ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में शायद कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल को देखो भाई जरा एक बार ध्यान से। क्या यहां tan c, जो tan c है वो ए बी अपॉन सी बी की फॉर्म में बनेगा क्या भाई? और tan c यानी मेरा tan 60 डिग्री। ए बी मेरी कितनी है, h, और विड्थ मेरी कितनी है, w। भाई समझ लेना, ये मेरी h है और ये मेरी w है, सी बी मेरी विड्थ है। कोई समस्या? तो यहां से tan 60 होगा मेरा √3, तो यहां से हुआ h अपॉन w। तो मैंने यहां से कह दिया कि h की वैल्यू आई √3w। क्वेश्चन फर्स्ट। अभी के लिए ब्रैकेट में बंद कर ली, आवश्यकता पड़ेगी तो देख लें। नेक्स्ट में गया मैं, एबीडी। यहां मुझे पता लगा कि जो मेरा 10d है वो कितना है, ए बी अपॉन बी डी। और 10d का मतलब मेरा कितना है, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री पर ए बी अपॉन बी डी का मतलब है, ए बी मेरा अगेन h रहेगा और बी डी मेरा क्या है, w प्लस 20। tan 30 है मेरा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन w प्लस 20। और मैंने अगेन यहां से h की वैल्यू निकाल ली भाई, तो मेरी यहां से h की जो वैल्यू आई वो आई w प्लस 20 अपॉन √3, और ये मेरी इक्वेशन सेकेंड। कोई समस्या भाई? यहां तक मैंने h के रिस्पेक्ट में दोनों की वैल्यू निकाल ली भाई, यहां से भी h की वैल्यू आ रही थी और दूसरे ट्राइंगल से भी h की। अब समझना है भाई जरा, क्या मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों में h की वैल्यू क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेट। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि √3w इज इक्वल्स टू w प्लस 20 अपॉन √3। कुछ भी समस्या नहीं है, दोनों को इक्वेट करा। ये √3 यहां गया तो इसने बनाया 3w इक्वल्स टू w प्लस 20। और आप कहोगे ये w इधर आएगा तो 2w बना देगा, 2w इक्वल्स टू 20। तो विड्थ मेरी आई कितनी, 10 मीटर। विड्थ मेरी कितनी आई, 10 मीटर। कितनी आई भाई, 10 मीटर। नेक्स्ट, अब ध्यान से अगर हम देखें भाई, W की वैल्यू मेरे पास है तो हाइट ला सकता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट। हाइट कितनी है मेरी, √3w। हाइट √3w है यानी √3। अच्छा, √3 की वैल्यू अगर दी हुई हो मैं वो भी पुट करके दिखा दूं, वैसे 10√3 आ जाएगा इसका आंसर। डायरेक्ट यहां से इसका आंसर 10√3 मीटर आ रहा है, पर अगर 1.71 इंटू 10 आप करोगे तो हाइट आएगी 17.1 मीटर। ठीक है भाई, अब दोबारा एक बार क्वेश्चन समझ लो। उसने कहा था
कि एक आदमी जो है, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपका ध्यान बस स्क्रीन पर हो, कि एक आदमी जो है उसने दूसरे बैंक पर एक ट्री था, तो अपने साइड वाले बैंक से खड़ा होकर देखा, तो उसने देखा कि 60 डिग्री का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द ट्री के साथ। वो 20 मीटर आगे बढ़ा, थोड़ा मतलब हट गया किनारे से, तो अब उसने देखा कि 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो उस लिहाज से उसने कहा कि मुझे हाइट ऑफ द ट्री और चौड़ाई बता दो रिवर की। तो विड्थ ऑफ द रिवर मेरी कितनी आई, 10 मीटर, और हाइट ऑफ द ट्री 17.1 मीटर, यानी अप्रोक्स 17 मीटर। फाइन, चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को आप नोट करो। फिर आज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सा। चले भाई नेक्स्ट, चलिएगा एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्री 12 मीटर हाई, एक पेड़ है जो 12 मीटर ऊंचा है भाई, ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। चलेगा भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझिए। ये कह रहा है कि ट्री था 12 मीटर लंबा, ये रहा भाई, ये पूरा ट्री था जिसकी पूरी हाइट कंप्लीट थी 12 मीटर। ठीक है भाई, ये ट्री तेज हवा आई और कहीं बीच से टूट गया, हमें नहीं पता कहां से टूटा। मैं मान लेता हूं कि कोई इसी पॉइंट से टूट गया भाई, और ये यहां से टूट के सीधा नीचे गिरा, और जब ये तिरछा होके गिरा तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, इसने एंगल बनाया 60 डिग्री का, सॉरी भाई, इसने एंगल बनाया 60 डिग्री का। फाइन, तो आपको इसमें क्या बताना है वो सुन लीजिए। At what height from the bottom the tree is broken by the wind? From the bottom, नीचे से बतानी है, यहां से इसकी सी तक क्या हाइट रही होगी। अगर मैं इसे x कहूं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा एक चीज और बताओ, ये AC टूट के ही तो यहां नीचे गिरा, तो क्या इसे भी मैं 12 माइनस एक्स ही कहूंगा। समझना भाई, वो जो AC हिस्सा है वो यहां से तना टूटा और सीधा नीचे धरती, ये भी तो मेरा 12 माइनस एक्स हुआ। चलिए अब समझते हैं कुछ बेहतरीन सी चीजें इसमें। मैं क्या देता हूं, लेट, आज का 4th क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट ब्रोकन बी x मीटर। भाई जहां से ये टूटा वहां से मैंने इसकी हाइट बता दी, 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर, ओ सॉरी x मीटर है। नाउ अब आप आओ इन ट्राइंगल CD कह दो भाई, CBD, इन ट्राइंगल CBD। ध्यान समझना भाई, मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक तो मेरे पास ये है और एक ये है। तो यहां आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो साइन में चलता है। किस में चलता है, साइन। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कि मेरा साइन D जो है वो क्या है भाई, CB/CD। कोई समस्या भाई यहां तक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ये कितना है मेरा साइन 60 डिग्री, और ये मेरा CB कितना था x, और CD इज 12 माइनस एक्स। अब यहां से जब मैंने साइन 60 की वैल्यू रखी, साइन 60 की वैल्यू मेरी होती है √3/2, और ये मेरा आया x/12 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स इधर गया भाई √3 के साथ, और ये बन गया मेरा 2x,
इससे मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा भाई कुछ समय के लिए, ये हुआ 12√3 माइनस √3x इक्वल्स टू 2x। मुझे चाहिए x की वैल्यू, इन भाई साहब को इधर लेके गया, समझना भाई ध्यान से, ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस √3x। आपको x चाहिए ना, तो मैंने क्या करा 12√3 को ऐसे ही रखा, यहां से x कॉमन लिया और अंदर बचा 2 प्लस √3। कितना बचा 2 प्लस √3। ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई भाई अब आपकी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 12/√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब आप कहोगे सर नीचे रूट की वैल्यू नहीं छोड़ते, तो मैं आपको कह दूंगा कि आप 2 माइनस √3 दैट इज इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। देखना भाई क्या आया, मैं जरा से इस तरफ ले रहा हूं यहां, ये हुआ मेरा 12√3 और अंदर है मेरा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 2 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 4 एंड माइनस p यानी √3, तो √3 से स्क्वायर बाहर आएगा 3, तो 4 माइनस 3 इज 1। तो तुम्हारा फाइनल जो आंसर आएगा x का, ये आएगा 12√3। अच्छा इसे अंदर ही मल्टीप्लाई कर लो भाई, 24√3 माइनस, और ये √3 इसमें आ जाएगा भाई, जरा इसकी मल्टीप्लाई में जिस टाइम, तो 36। कितना आया 36। तो आपकी जो वैल्यू आई 24√3 माइनस 36 मीटर। अब इसमें अगर आपको 1.71 वैल्यू दे रखी होगी तो आपको लाजमी बात पता है कि ये इससे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा वैल्यू डालने के बाद। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 5.569 मीटर, 5.569 मीटर। तो इस टाइप से आपको कुछ आंसर आ जाएगा, आप इसे एक बार नोट करें भाई। ऐसे पेड़ के टूटने वाले, खंबा बीच से टूट गया, या फिर खंबे पर हमने कहीं एक पर्टिकुलर एंगल पे सीढ़ी डाल दी, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप जरा इसे ढंग से ट्राई करना भाई क्वेश्चन को। मेरा मानना है कि कुछ भी चीज छूटे ना आपसे। डन भाई। तो भाई माय डियर मित्रस, आज के लिए अपने इतने 4 क्वेश्चन रखते हैं। मैं आपको फिर जाते जाते एक चीज रिपीट कर दूं, वीडियोस अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, तो आप उन्हें बोले कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे जितना प्रमोट कर सकते हैं करें। भाई इतनी सारी 200 लगभग 225 वीडियोस मेरी आ चुकी हैं शॉर्ट्स के साथ। अब फील होता है कि हाँ, एक बल्क में जो अगर वीडियोस देखे तो काफी मोटिवेशन मिलता है। 25-30 इतने ही व्यूज आते हैं, पर मुझे लगता है कि 30 बच्चे डायरेक्टली मेरी चीजों से पढ़ रहे हैं। अगर शायद मैं 30 लोगों की ऑडियंस सिर्फ कोई कॉमेडी करता वो देखता मुझे कम लगती, पर अगर 30 बच्चे मेरी वीडियो से सीख रहे हैं एक बार में, तो मुझे वो अभी भी अच्छी लगती है भाई। फाइन, मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे मेरी वीडियो से जुड़े, RD शर्मा करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बहुत सारे टीचर्स हैं मुझसे बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सम्माननीय, पर मैं थोड़ा सा अपनी धुन में चल रहा हूं अलग से इन चीजों को लेके। तो आप प्लीज इस चीज को सपोर्ट करो। आपको पता है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं। आपको पता भी है कि ये सारी चीजें कोर्सेज में बिकती हैं। RD शर्मा करोगे कोर्स में बिकेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे सब कोर्स में बिकेंगे। तो भाई मैं तो सिर्फ एक चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मुहैया कराई जा सके। फाइन, और इवन मेरे खुद की कोचिंग के बच्चे इसी से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ RD शर्मा चलती है, वहाँ उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है इन चीज़ों की लगभग, पर वो दोबारा इस चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप ध्यान से इन वीडियोस को देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या क्वेश्चन से कब ये पूछे गए हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। कभी भी ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस के साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी ना करें। मतलब आपको क्वेश्चन मिला, आपने उसे देखा, आपने तुरंत वीडियो पॉज करी, फिगर बनाई और उसे ट्राई करा। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो इस टाइप की आप चीजें करो, क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अच्छा क्वेश्चंस को ना आप जैसे वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम क्या 100% वर्ड प्रॉब्लम है बस। तो आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो आपको ना चीजें ना समझनी आनी चाहिए। आपको वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़ों में ब्रेक करना आना चाहिए कि एक एक बार में उसने क्या पूछा, क्योंकि कंबाइंडली कभी कभी लैंग्वेज समझ में आनी मुश्किल हो जाती है। खासकर वो बच्चे, हमारे कुछ बच्चे जो GIC में पढ़ रहे हैं, कुछ हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिनके यहाँ अभी CBSE आए हैं। आपको पता है कुछ हिंदी मीडियम में भी CBSE आ गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से। तो भाई ध्यान से करें, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें।
क्वेश्चन इजी हैं पर तब जब आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करके करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।